नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए 21,391 जॉब का भर्ती है। बिहार पुलिस के लिए ताबड़तोड़ रिवीजन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के संपूर्ण पिछले 15 सालों का संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखेंगे। पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर के आ गए हैं आज के सेशन में, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए पूरे 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, मात्र 15 मिनट में टारगेट करेंगे। तो आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आया था आपके एग्जाम में कि संघ लोक सेवा आयोग के काम काज का जो विवरण है क्या है। तो याद रखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के काम काज का विवरण क्या है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, सांची जो है किस कला एवं उत्पाद के निरूपण करती है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछे गए आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले 15 सालों से लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। सभी लोग याद रखेंगे प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था। तो सभी लोग याद रखेंगे अपने जो है अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। संविधान में शस्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है, तो याद रखेंगे एक बार प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे आलोक 352 में, याद रखेंगे। चलिए 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है इस प्रश्न के राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे सभी लोग, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन देहरादून है राइट आंसर। ऑप्शन आप लोग डी याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे बैंकिंग जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग, ऑप्शन सी याद रखेंगे राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, सभी लोग याद रखेंगे लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे स्थित मज्जा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। सभी लोग याद रखेंगे मुख्यतः प्रभावित करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का जो सिद्धांत है दिया था। तो सभी लोग याद रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन फ्रांसिसियो के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि एलोरा में ओ गुफाओं की कितना जो है कुल संख्या है, संख्या जो कितना है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर 34, याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। आगे चलने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कर देंगे और आप लोग व्हाट्सअप चैनल का लिंक है वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे फ्री PDF के लिए। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष हुआ। तो याद रखेंगे गांधी जी का दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष को हुआ। तो सभी लोग याद रखेंगे 12 मार्च 1930 है राइट आंसर। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? याद रखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बताएंगे, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है, बिल्कुल राइट आंसर। आर्टिकल 324 याद रखेंगे, लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पे वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी है राइट आंसर, अनुच्छेद 360। सभी लोग याद रखेंगे, पूछे गए प्रश्न आपकी एग्जाम में। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन बी है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो सही लोग याद रखेंगे, भारत में कौन सी पर्वत चोटी है? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, कामेट है। कौन सा? कामेट याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? सही लोग याद रखेंगे, कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है ब्रिटेन में हुआ था। याद रखेंगे, ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? सही लोग याद रखेंगे, पूना समझौता। सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बिहार पुलिस के लगातार पूछे गए सवाल है आपके पेपर में, और यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे डायरेक्ट एग्जाम में। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। सभी लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को क्या किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए है राइट आंसर। प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक जो है विचलित दर्शाता है? तो सही लोग याद रखेंगे, कौन सा सबसे ज़्यादा विचलित दर्शाता है? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बैंगनी रंग है। ऑप्शन सी राइट आंसर। याद रखेंगे, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सभी लोग याद रखेंगे, दूसरा स्थान है। कौन सा? तो दूसरा याद रखेंगे आप लोग। महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम के दृष्टि से लगातार पूछे गए सवाल आपकी एग्जाम में। झूम क्या है? तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर खेती का एक प्रकार है। राइट आंसर है। अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो याद रखेंगे, अब तक के जो राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लागू हो चुका है? याद रखेंगे आप लोग, 3 बार। कितना बार? याद रखेंगे, 3 बार। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सब लोग याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया। याद रखेंगे, ऑप्शन सी है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी है राइट आंसर। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? बताएंगे, किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे
सभी लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। हम आपके लिए रोज एक प्रैक्टिस सेट, बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट, सुपर फास्ट रिवीजन रोजाना करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? तो याद रखेंगे किसकी संग्रह है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, कविता, राइट आंसर। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ जो है स्पीशीज कब प्रकाशित हुई? तो याद रखेंगे कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। जितना हो सके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट है 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का डिस्कस करने के लिए। तो सभी लोग आराम से देखिए सारे क्वेश्चन को गौर करके, और आपको याद रखना है एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। पंचायती योजना की अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च संस्था कौन सा है? योजना आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय कैबिनेट। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, राइट आंसर। 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? बिहार में ब्रिटिश सत्ता की जो है सत्ता की सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, अली गौहर याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है किसने की? पटना में भवानी मंदिर का स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे देहरादून में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करते हैं? तो याद रखेंगे परिवर्तित करता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन आप लोग सी याद रखेंगे, आयन मंडल। कौन सा है? तो आयन मंडल, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? राय महेंद्र प्रताप ने या मनींद्र नारायण ने? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है मनींद्र नारायण के द्वारा। ऑप्शन बी है राइट आंसर, याद रखेंगे। 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बताएंगे किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो देखिए आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार पूछे गए प्रश्न। चलिए इससे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। प्रश्न है कि संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? दोस्तों याद रखेंगे संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो गुरुगण याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है, बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की इस मांग को लेकर के किए हुए थे। तो सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है और बिहार पुलिस के एग्जाम में लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। स्वदेशी वस्त्र को लेकर के मांग किए हुए थे। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताएंगे कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं अवध, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे अवध है सही जवाब। भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय जाता है? बताएंगे ये जो श्रेय है किससे जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिहार में मैजिक लालटेन की जो लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? 1857 के विद्रोह से। देखिए यहाँ पे जो 1857 है यहाँ से लगातार प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी याद रखेंगे। इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन में भाग लिया था, किस आंदोलन में भाग लिया था?
तो सभी लोग याद रखेंगे चंपारण में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 48 नंबर प्रश्न में बताएंगे कि इस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की जो है सजा हुई थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन सचिंद्र नाथ सन्याल को याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सारे लोग इन सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम के दृष्टि से रामबाण महत्वपूर्ण है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ।